आप सभी श्री राम भक्तों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज के इस रामचरितमानस पाठ में, जिसमें हम हर दिन 5 पृष्ठ पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 381 से 385 तक, जो कि अयोध्या कांड का भाग है। चलिए अब हम शुरुआत करने वाले हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास की आज्ञा हो गई है और वे खुशी खुशी इसे मान गए हैं। लेकिन वे यह कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इतने ज्यादा हमारे पिताजी क्यों दुखित हैं। उसके आगे अब हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं और इस प्रसंग का लाभ उठाइए, अपने जीवन में इसे लागू कीजिए। बहुत ही हम परोपकारी होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 381 से आज हम पढ़ने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 381 से। अजहु होई जग सुजसु न साऊ, नरक परवर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओटि राम जन होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही क्यों न जाऊं अथवा स्वर्ग में जाऊं, पुण्य पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाले स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी की मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात पर सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता के प्रेम को बस को जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ डिठाई, अनुचित क्षमा जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहें। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह मेरी ढिठाई करता है। यह अनौचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछ ही माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई, नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अब अंग शीतल हो गए। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोहा। मंगल समय स्नेह बस, सोच परियार हितात। आय सुदे हरसि कहीं, कही कही पुल के प्रभु गात। सियावर रामचंद्र की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय का स्नेह बस होकर सोचना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पीतहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसकी माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उनके करगतल यानी करतलगत में हो, यानी उनकी मुट्ठी में रहते हो।
आय सुपाली जन्म फल पाई, ये यही बेगी हो ही रजाई। बिदा मातु सन आवऊ मांगी, चली यही बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर आपके प्रणाम करके मैं वन को चलूंगा। अस कहि राम गवनु तब किन्ना, भूप शोक बस उतरु न दिन्ना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जेमि देखी द्वारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़े बिसाधु नहीं धीरजु होई। जो इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लग गई हो, और देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है, पीटने लगता है, रोने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। दोहा। मुख सुकाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ दे कै कई गारी। यही पापिनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां कैकेयी को लोग गालियां दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसुबा चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश वेणु बन आगी। यह अपने अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी वांस के बन के लिए अग्नि के समान हो गई। पालव बैठी पेड़ी यही काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि ठाटा। सदा राम वही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट कट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इनके सदा प्राणों के प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठान ली। सत्य कहि कवि नारी सुभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु कही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह होता है और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही जकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति, स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। काह दोहा। काह न पावकु जरी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग खालू न खाई। सियावर रामचंद्र की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। इस जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनहि विधि काह सुनावा, का देखह चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न किन्ना, बरु विचार नहीं को मति दिन्ना। विधाता ने क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया।
जो हटि भय सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहु दोषी नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण उन्होंने ज्ञान और गुण उनका जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे शिवी, दधीची और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं तो कोई एक सुनकर उदासीन उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कान मूद कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस जस तू कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मुंद कर और कोई जीभ को दांत तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। दोहा। चंदु चबय बरु अनलकन, सुधा होई विषतूल। सपने हुका बहु न करही किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह अपनी आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक विधात दू सुन देहि, दुसा सुधा दिखाहि दिन बिसुछेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दूसह दाऊर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं तो जिसमें अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह अत्यंत दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, वचनवान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यह सब जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री राम के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती थी, और आज किस अपराध से उन्हें बन दे रही हो। कबहु न कियहु सवत यारेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्याब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ कर दिया, जिससे कारण तुम अपने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। दोहा। सिया की पिय संग परिहरहि, लखनऊ की रहहि धाम। राजू की भुजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। सियावर रामचंद्र की जय। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे। अब तो उजड़ ही जाएगा। अस विचारे उर छाड़हु कोहि, शोक कलंक कोटु जनि होहि।
भरत ही अवसि देहु जुबराजु, काननकार राम कर काजू। ऐसा हृदय में विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन बस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहूँ, नृप सन अस बस दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी के धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जाओ नहीं लगे हूँ कहे हमारे, ना ही लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्हि कछु होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। तो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट करके कहकर सबको जना दो, अपनी दिल्लगी को बता दो। राम सरिस सुत कानन जोगु, का कही है सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहि बेग सोई करहूँ उपाय, जेहि विधि सो कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बनने योग्य है, क्या वन के जाने के योग्य है। यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करहु कुल पालहि। हटि फिर राम ही जात बन, जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु, बिनु समुझी धौ जिय भामिनी। श्याम रामचंद्र की जय। जिस तरह से नगर भर में शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए, जिस तरह से पूरा नगर का शोक और कलंक तुम्हारा मिट जाए, वही उपाय करो और श्री राम जी को हट करके लौटा दो। कोई दूसरी बात न चला। दूसरे तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमने 381 से लेकर 385 पृष्ठ तक पढ़ा है। आप इसे सुने और अपने जीवन में इसे अनुकूल बनाएं और अपने लाइफ में बहुत ही ऊपर जाएं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।